बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। व्यूअर्स, मैं आपके साथ सौरभ। और अब बात जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के अंदर आम भाषा में कहूं ना तो चकल्लस वाली बात उन्होंने कह दी है। आज ही सभा में उन्होंने कहा है कि ये इंडी गठबंधन वाले लोग दिखाई दे रहे हैं क्या आप लोगों को? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे चुनाव के अंदर कहीं। ये बात सच है क्या? इस चुनाव में क्या वाकई इंडिया गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है क्या? दूसरी बात उन्होंने कही, लोग कह रहे हैं हम सुस्त है, चुनाव में वो ऊर्जा नहीं दिखा पा रहे हैं जो भाजपा कर रही है। और एक कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने कही बात, नेता कौन है मैं आपको बताता हूं अभी। तीसरी बात उन्होंने कही, भाई इनके एक नेता ने तो जिद पकड़ ली, मुझे बनाओ उम्मीदवार प्रधानमंत्री का, वरना मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। अब उन्होंने नाम तो नहीं बताया, हम खोजने की कोशिश करेंगे कि वो किसका, वो कौन हो सकता है जिसका प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं। आप बात सुन लीजिए उनकी। मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजा आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। अब मोदी जी ने बात कही है तो बात में कुछ तो दम है। कौन है ये, कौन हो सकता है नेता? चाह रहे हैं कि वो आके रैली करें। कौन है नेता, कौन हो सकता है? राहुल जी ठीक कर रहे हैं, राहुल जी ठीक कर रहे हैं कि वो नेता आए, खूब भाषण दे और भाषण करके गलती करे ताकि भारतीय जनता पार्टी दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे, कौन नेता है जो कह रहा है मुझे पीएम पद का उम्मीदवार बनाओ? अब अगर पीएम पद के उम्मीदवार की बात करेंगे तो अभी राहुल गांधी के अलावा तो कोई और चेहरा नहीं दिखता है। अरविंद जी तो वैसे भी जेल में हैं, नीतीश जी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, ममता जी गठजोड़ में है नहीं, अखिलेश यादव उस अवस्था में नहीं है कि ये बात भी कह सकें, शरद पवार अभी अपनी बेटी को चुनाव जिता लें यही बहुत है, बाकी क्या है? तो बचते तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। और मैं नहीं जानता राहुल गांधी प्रचार से गायब है क्या? नहीं, राहुल गांधी क्या, प्रचार का हाल ये है, अभी हम कल देख रहे हैं कि मोदी जी गाजियाबाद में रोड शो कर लिए, सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, और भी जगह जगह जा ही रहे हैं, बिहार भी चले गए, नवादा। पहले चरण का मतदान होना है, अब 2 हफ्ता भी नहीं बचा हुआ है। और जो एक तरह से कहें कि विपक्षी गठजोड़ नाम की चीज है, उसकी कोई एक बड़ी रैली आप पहले चरण की किसी सीट पर देख पाए क्या? हम लोग रोज कहानी कुर्सी की बतिया रहे हैं। दरअसल ये सचमुच बड़ा आश्चर्य का विषय है कि क्या इस देश की जनता को विपक्षी गठजोड़ ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है? ये मान लिया है कि जो करना होगा तुम यही करोगे, तो काहे हम तुम्हारे यहां आए, क्यों हम तुम्हारे यहां आके अपनी ऊर्जा व्यर्थ करें? और ये सचमुच बड़ी चिंता की बात है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो उनको जानकारी मिली होगी, उनसे बहुत लोग बात करते होंगे, इसमें कोई कहने की बात है नहीं। वैसे भी जिस तरह से कांग्रेस से हर दूसरे चौथे एक आदमी चला आता है तो कोई न कोई किसी से बात करता ही हो। लेकिन रैलियां नहीं हो रही हैं, प्रचार नहीं हो रहा है, साझा कार्यक्रम नहीं है। ऐसे में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण लगती है कि ठंडे पड़ गए, सुस्त पड़ गए। अरे सुस्त वाली बात कही थी हरीश रावत ने, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। उन्होंने ये बात, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं ना, हाँ हरिद्वार से, हाँ, तो उन्होंने ये बात कही है एक्चुअली कि हमारे लोग थोड़े सुस्त हैं, हमारे लोग में वैसी ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है जैसा भाजपा वालों में दिखाई दे रहा है। वही बात प्रधानमंत्री ने पकड़ी। लेकिन मैं कह रहा हूं, राहुल वो कह रहे हैं एक नेता ने जिद पकड़ी, मुझे उम्मीदवार घोषित करो पीएम पद का, नहीं तो मैं रैली नहीं करूंगा। हर्षवर्धन जी ने कहा कोई और नहीं हो सकता राहुल गांधी के अलावा, ऐसा उनका असेसमेंट है। अनुमान लगा रहा हूं, और कोई
नहीं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करेंगे क्या? नहीं देखिए, राहुल गांधी ने तो खुद कहा मैं उम्मीदवार नहीं बनना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाओ। कही थी पता उन्होंने नहीं बात अंदर शुरुआत में। क्या राहुल बात गांधी ने हुई। तो कहा था कि सत्ता जहर है। सपने में भी क्या आया था? तो राहुल गांधी ने तो कहा था ना। राहुल गांधी का क्या लेना देना राजनीति से? तो क्यों वायनाड चले गए नामांकन भरने के लिए? वैसे ही अमेठी हरा चुकी, शांति से संन्यास लेते, कुछ अच्छी अच्छी बात करते, तब तो उनका प्रवचन लोग सुन भी लेते। राजनीति प्रवचनकर्ताओं के लिए नहीं है। प्रवचनकर्ता भले राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करने वाले अगर सिर्फ प्रवचन करने लगते हैं तो उनको जनता खारिज कर देती है। उसके लिए प्रवचन नहीं, करने वाले राहुल बहुत गांधी लेकिन ये शर्त रखेंगे कि मुझे पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करो, ये बात मतलब मानी जाए क्या? कह नहीं सकते। देखिए, हो भी सकता है अंदर क्या हो रहा है कहना मुश्किल होता है कि बीच ये घटक दलों के भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि मुश्किलें तो घटक दलों में है। या वायनाड में उन्होंने रोड शो किया है, पर वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उससे बाहर मुंबई में किया, वायनाड में किया, अभी जयपुर में तेलंगाना में किया। किया है। देखिए, रैली की। ये ठीक है। नहीं, वो मुंबई तो में ये किया, अपना दिल्ली में यात्रा एक सेकंड, मुझे बोलना। इंडिया गठबंधन है, जो दिल्ली में हुई वो केजरीवाल के समर्थन में रैली हुई। दिल्ली में ऐसा अगर इन सबको मान लेंगे, लेकिन देखिए, अगर आप राहुल गांधी को धुरी मानते हैं कि सब कुछ उनके आसपास हो रहा है, अगर ऐसा मान लिया जाए तो राहुल गांधी को इससे ज्यादा बढ़ के करना चाहिए था। जो पहले फेज की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पर जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है, एटलीस्ट वहां तो जाके ही उनको करना ही चाहिए। मैं फिर पीएम पद वाली बात कर रहा हूं। देखिए, इस गठबंधन में जितने नेता थे, सबसे ये सवाल बार बार पूछा गया। अब तो पिछले शायद मई जून में बना था ना 2023 में गठबंधन, तब से कि हाँ नहीं ना बोलिए। हाँ, मई तब से 2023। 2023 तब से रोजाना उनसे पूछा जा रहा है भाई आपका उम्मीदवार कौन है, पीएम फेस कौन है। सबने यही कहा कि हमारी कलेक्टिव लीडरशिप है और हम लोग बाद में तय करेंगे, चुनाव के बाद में तय करेंगे। राहुल गांधी ने भी यही बातें कही हैं। अब क्या इस गठबंधन में कौन वो नेता होगा जो जिसके मन में आकांक्षा हो कि मेरा नाम पहले घोषित करो, पहले अनाउंस करो? राहुल गांधी अचानक से ऐसा विचार उनके मन में आएगा क्या? देखिए, नहीं, मुझे लगता है जब इंडिया गठबंधन बना था और बिहार में जो पहली बैठक हुई थी 23 जून को, उसके बाद से ये तय हो गया था कि एक अनार 100 बीमार, मतलब एक प्रधानमंत्री का पद है और सब पाना चाहते हैं। नीतीश कुमार तो आ इसलिए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुझे आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। ममता बनर्जी कहती थी कि मैं बंगाल में मोदी को रोक रही हूँ, यहाँ मैंने उन्हें पटक दी, मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। उद्धव ठाकरे की कोशिश थी, शरद पवार भी सोच रहे थे कहीं मेरी लॉटरी लग जाए, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हो जाऊं। राहुल गांधी थे, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि भाई पंजाब में हम सरकार बना लिए, दिल्ली में हम मजबूती से, मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। तो इंडिया गठबंधन के जितने नेता थे सभी चाह रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। नीतीश को नहीं बनाया तो वो वापस एनडीए के अंदर चले गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी राहुल गांधी के अलावा अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनकी महत्वाकांक्षा है कि इन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और उसके बाद चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। अब तो अरविंद केजरीवाल जेल में जानते चले हैं ना कि गए, अब जो भी बचा कुचा गठबंधन है बिखर जाएगा, कोई किसी एक इसीलिए आदमी घोषित को नहीं आगे किया कर जा रहा दिया। है। और कांग्रेस ने तो बोल दिया राहुल गांधी ने कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की सुस्ती के बारे में मैं बताता हूं कि नागपुर के अंदर, विदर्भ के अंदर तो 6 सीटों पर अभी चुनाव हो रहा है पहले फेज का। नागपुर में जो नितिन गडकरी के सामने लड़ रहे हैं विकास ठाकरे, पूर्व महापौर, वो तो राहुल गांधी को 10 बार मैसेज कर चुके हैं कि आप रैली करने आ जाइए मेरे लिए। राहुल गांधी नागपुर नहीं जा रहे हैं। चंद्रपुर की सीट जो कांग्रेस 2019 में इकलौती सीट चंद्रपुर की जीती थी, उस सीट पे जो सांसद का निधन हो गया, उनकी पत्नी को टिकट दिया है, वह राहुल गांधी से मैसेज करके प्रार्थना कर रही है कि आप चंद्रपुर मेरा प्रचार करने आ जाइए। राहुल गांधी चंद्रपुर नहीं जा रहे, राहुल गांधी वर्धा नहीं जा रहे, राहुल गांधी रामटेक नहीं जा रहे। मतलब जहां कांग्रेस का आधार है। क्यों आपको क्या लग रहा है, क्यों सौरभ जी, इनएक्टिव क्यों है राहुल गांधी? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो जनता को वोट मिलेंगे और मैं जाऊंगा तो कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। अब उनको भी ये बात महसूस होने लगी है और शायद वो इसलिए नहीं जाना चाहते। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये एक पहलू है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बाकी आप बहस करते रहिएगा, चर्चा आगे बढ़े। प्रोफेसर साहब कुछ बताएंगे जरूर, मुझे लगता है उनके पास कुछ होगा। लेकिन एक सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, अगर आप में से कोई बता सके या कुछ पता चले। राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हैं कहाँ वो? भाई इस माहौल में इतने टेंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का माहौल है, ये शानदार एनवायरनमेंट है, एकदम वाइब्रेंसी है माहौल में, उसमें राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका। नामांकन के बाद वो कहां दिखे, क्या कर रहे थे, कुछ पता है क्या? या अभी भी इसको सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मैनिफेस्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई उसको छोड़ दीजिए, वो कर क्या रहे हैं? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं करना तो वही चाहिए इस वक्त, तो रोज रैली करनी चाहिए, 4 रैली कम से कम करनी चाहिए। संगठन की बैठक करें, 4 प्रत्याशी के साथ खड़े होकर थोड़ा धूप में कुछ पैसा सारा बंद कर दिया वो कहते हैं हमारा। अरे तो पैसा आ जाएगा, तो तनख्वाह थोड़ा देने को मेहनत पैसा करेंगे। नहीं है, पैसा मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन कम से कम कुछ करते तो दिखें। इस भाव में अगर बैठे हुए हैं तो जनता कहेगी भैया जब तुमको कुछ करना ही नहीं तो तुम पीएम बन जाओगे, तो फिर क्या? राहुल गांधी बैठ गए आपको लग रहा है? अब मुझे तो लग रहा है एकदम से बैठ गए, उठने की मना स्थिति नहीं दिख रही।
ज्यादा खतरनाक बैठ गए ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, उठने की मना स्थिति नहीं दिख रही ये ज्यादा खतरनाक, मुझे तो हताश दिख रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। हाँ प्रोफेसर साहब, नहीं, आपको लग रहा है राहुल गांधी की जिद है कि मुझे बनाओ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा है और जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो इसका एक सीधा रास्ता है कि ये रास्ता कोप भवन की तरफ जाता है और कोप भवन में संभवतः मुझे लगता है इसका गंभीरता, हाँ वही, कोप भवन में क्यों जाएंगे? नाराजगी गंभीरता से विश्लेषण करें तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि वो 2024 का चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। 2024 का चुनाव वो अपने न्यूनतम जिसे कहते हैं संख्या पर आने जा रहे हैं, और ये जो डर है राहुल गांधी को, ये उनको चुनाव मैदान में उतरने से रोक रहा है। देखिए, जब आप जीत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आप में एक उत्साह मन में आता है, आपको लड़ने की क्षमता आप में विकसित होती है, कहीं कहीं लगता है कि नहीं, कदम में तेजी आ जाती है। हाँ, एक कहानी है ना कि उसको कहा, एक भगवान ने कहा कि भाई जितनी जमीन तुम दौड़ जाओगे सुबह से शाम तक, वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ये और बात है कि वो सूर्यास्त तक वो जाते जाते दौड़ते दौड़ते मर गया वहां, लेकिन वो पूरा जमीन तो दौड़ गया था। तो दौड़ते तभी हैं आप जब भी सामने आपका लक्ष्य दिखता हो। आपके सामने जब लक्ष्य नहीं दिख रहा हो कि हमें क्या प्राप्त करना है और आपको लग रहा है कि हम कहीं है ही नहीं, इस पूरी 2024 की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहीं नहीं पा रही है। विजय तो बहुत दूर की बात है। एक व्यूअर उसे मुझे कई बार पराजय- मैसेज कर चुके हैं आप ही की बात पे, बहुत बार वो फिर नाराज भी हो गए कि आपने मेरा सवाल नहीं लिया। बार बार कह रहे हैं ये बात कीजिए ना, सब लोग आप लोग कह रहे हो कि 24 का चुनाव तो डन है, बंद हो चुका, पेटी पैक है मोदी जी के लिए, 2004 ना हो जाए, इंडिया शाइनिंग वाला मामला ना हो जाए। नहीं, देखिए ये तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अपने बूथ से निकलकर, वो अपने बूथ तक नहीं जाएं, अपने घर से निकल करके। और 2004 और 2024 में बहुत अंतर है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 20 साल में, मैं फिर कल भी एक जिक्र चल रहा था, सुंदर सिंह भंडारी से लेकर के कुशाभाऊ ठाकरे एक से एक बड़े संगठनकर्ता भारतीय जनता पार्टी में रहे, जिन्होंने अद्भुत तरीके से एक एक कार्यकर्ता तक, जिसको कहते हैं ह्यूमन टच दे करके और खड़े करने की जो कवायद रही हो, वो भारतीय जनता पार्टी जैसा अन्य संगठनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अमित शाह का नेतृत्व ने और उसके बाद नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो परिवर्तन किया है वो अद्भुत है। उसे पूरे रन मशीन में कन्वर्ट कर दिया है। आप उससे लड़ेंगे ना, वो विद्यार्थी से लड़ेंगे ना जो परीक्षा के समय पढ़ता है। आप कह रहे हैं ये तो ऐसे विद्यार्थी हैं, ये तो ऐसे हैं जो सालों भर हमेशा उसी मूड में आप कह रहे परीक्षा देने की मुद्रा में। भाजपा की रणनीति फूल प्रूफ है, इसमें गुंजाइश नहीं है खतरे की। मैं कभी नहीं ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति फूल प्रूफ है, इसमें कमियां नहीं हो सकती। लेकिन 2024 का चुनाव जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी यदि बहुत बड़ी गलती ना कर दे और कोई बड़ी नया विमर्श खड़ा ना हो जाए देश में अंदर, तो 2024 जो है वो जीती हुई चीज है। वो 330 कभी भी हर स्थिति में वो 300 पार जाएगी। अब 300 पार से 350 भारतीय जनता पार्टी अपने 300 पार डन मानते हैं 300 पार से पार हर्षवर्धन जी। देखिए, इसमें कोई संदेह जैसी बात भी नहीं है। अगर आप, मतलब हम लोग तो यहाँ ठीक है कि भाई यहाँ खड़े होकर टीवी चैनल पर, राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग टीवी देख रहे हैं देश के किसी भी हिस्से में, सुदूर से सुदूर इलाके में, उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, उनके क्षेत्र में क्या विपक्षी दल कहीं लड़ता नजर आ रहा है, तो उसका जवाब नहीं है। जो लड़ भी रहा है वो कहीं टुकड़ों टुकड़ों में बहुत छोटा लड़ता नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रणनीतिक तौर पर वो देश के सभी हिस्सों में है, जिसको हम कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक, तो वो आपको नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, विपक्ष तो चुनावी सभा और रैली तक नहीं कर रहा है, अपने प्रत्याशी चुनता है, 3-3 बार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल देती है, अमेठी रायबरेली में प्रत्याशी तक नहीं तय कर पाती है। अभी भी नहीं पता है कि क्यों बिहार में पूर्णिया में पप्पू यादव आए और फिर क्यों निर्दलीय लड़ गए, क्यों अभी तक नहीं पता है कि महाराष्ट्र में एक सीट के लिए झगड़ा हुआ या संजय निरुपम को और कोई मुश्किल थी। और गौरव वल्लभ तो कहते हैं कि पीए चलाता है कांग्रेस पार्टी, नेता चलाते ही नहीं।
वो कह रहे हैं जिसको जो क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वो लोकसभा का टिकट तय कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, आप दोनों तरफ की अगर आप देखें, जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ डेडिकेटेड, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ जमीन पर खड़े होकर दिन रात मेहनत करके अपना जो किया उसको बताते हुए, दूसरी तरफ जनता है किसी न किसी को तो चुनेगी, उनको नहीं चुनेगी, कभी हमें चुन लेगी। इस भाव वाला विपक्ष देखिए, मुझे तो लगता है जब से चुनाव की घोषणा हुई है, जब से चुनाव की घोषणा हुई, एक दिन ऐसा नहीं गया है जो प्रधानमंत्री अपने घर से नहीं निकले हैं और 2 रैलियां नहीं की है। हाँ। चाहे दक्षिण भारत में हो, चाहे पूर्वी भारत में हो, चाहे वो कहीं अन्य मध्य भारत में हो, लेकिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री की 2 रैलियां, इलेक्शन रैली हो रही है। राहुल गांधी या बाकी अन्य को क्षेत्रीय दल जरूर कर रहे हैं। आप जाएंगे तो बिहार में जो है क्षेत्रीय दल, वो लोग रैलियां कर रहे हैं, वो लोग तेजस्वी यादव, अखिलेश भी कुछ तो कर रहे हैं, अखिलेश भी कुछ कर रहे हैं, ममता रोज कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष मैं ही खड़ा हूं, ऑल इंडिया पैन इंडियन हमारी ही स्वीकार्यता है, वो कहीं भी इलेक्शन में खड़ी नहीं। बात आपकी सही लग रही, लेकिन क्यों इसका जवाब नहीं मिल रहा है, क्यों? और राहुल गांधी कहां है, ये बात भी सही है। देखिए, पहली बात, एक बात ये हुई कि क्या 2024 का चुनाव जो है वो जीता हुआ माना जाए, या फिर ये ऐसे 2004 तो नहीं हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, काडर से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है उन लोगों से जो फेंसिटर्स होते हैं, जो जाके ये डिसाइड करते हैं आखिर हमें किसे वोट करना है, और नीतियों को देखकर ये बाकी मुद्दों पर वोट करते हैं वो। और अगर ये चुनाव जो है, जो दिखाई देता है कि वो नरेंद्र मोदी नहीं जीतते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो एक बार फिर होगा कि ये बड़ा ही देश की राजनीति के खराब होगा। हम ये मानेंगे कि जो पार्टी देश के लिए काम, मोदी नहीं जीते तो देश की राजनीति के लिए खराब है, बिल्कुल खराब है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ये पार्टी चुनाव इस वक्त नहीं जीतती है तो ये सिद्ध होगा कि जनता को काम से या उनकी भलाई के लिए जो चीजें की जाती है उससे कोई लेना देना। फिर लोग कहेंगे आप जनता के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात साफ है, क्योंकि एक पार्टी जिसने इतना काम किया हो, अगर वो चुनाव नहीं जीतती है तो फिर तो कंसिडरेशन बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। राहुल गांधी कहां है, विपक्ष क्यों नहीं है जमीन पर, क्यों नहीं दिखाई दे रहा दौड़ता हुआ? देखिए, कांग्रेस के सारे नेता ये ढूंढ रहे कि राहुल गांधी कहाँ हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय को फोन करके पूछ रहे कि राहुल गांधी क्यों हमारे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे कि राहुल गांधी क्यों महाराष्ट्र के अंदर मीटिंग करने नहीं आ रहे। शरद पवार पूछ रहे। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति किस दिशा के अंदर जा रही है, और कांग्रेस के अंदर इतनी निराशा है। राहुल गांधी इस बात को समझ गए कि 2014 और 2019 का जो चुनाव परिणाम रहा है कांग्रेस के लिए, उससे भी बुरा 2024 के अंदर होने जा रहा है। और मुझे लग रहा है वही निराशा राहुल गांधी को बाहर निकालने से रोक रही है। राहुल गांधी को 1 साल पहले तैयारी शुरू करनी थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 16 रैलियां कर चुके हैं, चुनाव घोषणा होने के पहले से भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण के अंदर रैलियां कर रहे थे। हालांकि वो चुनावी रैलियां नहीं थी, कई कार्यक्रमों के उद्घाटन करने गए थे, उसके बाद उन्होंने रैलियां की है। जहां एक देश का प्रधानमंत्री 16 रैलियां कर चुका है, चुनाव समिति की बैठक अटेंड कर रहा है, अपने एनडीए के गठबंधन के दलों से बात कर रहा है, पार्टी के उम्मीदवारों से फोन पे बात कर रहा है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, वहां राहुल गांधी को आप देखिए न रैली कर रहे हैं, न अपने चुनाव आयोग की बैठक में जा रहे हैं, न अपने जो बुला रहे हैं आप वहां रैली करने जा रहे हैं। हाँ सर, बहुत शॉर्ट में सर। नहीं, देखिए, हम लोग इतनी सारी बातचीत कर रहे हैं तो एक बात ये भी करें कि राहुल गांधी ने अभी तक क्या किया है। अभी किया है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में एक ऐलान किया कि सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। उसके बाद वो तय हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो जरूरतमंद महिलाएं होंगी उनको चुनकर देंगे। अभी ताजा राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर गरीब परिवार की 1 महिला को देंगे। ये घोषणा पत्र से और 2 दिनों का ये पूरा फैसला है। अगर हम ये मान लें कि इस देश में 40-50 करोड़ भी महिलाएं मान लें जी, तो देश का कुल बजट 44 लाख करोड़ का है। वो युवाओं को भी कह रहे हैं सबके खाते में 1 लाख देंगे। पूरे घोषणा पत्र में कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं कि हम कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे। हाँ, देने के लिए बड़ा है, जेब में पैसा नहीं है। वो क्या है ना, वैसा ही है जिन्होंने ये उनकी स्ट्रेटेजी है। नहीं, राहुल गांधी की बस इतना ही है, बस इतना है। जो लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, जिन मांगों को लेकर कर रहे थे, राहुल गांधी ने सबके लिए कहा हम आपके लिए खजाना खोल करके